हेलो स्टूडेंट्स, मैं बसंत कुमार BCI जमशेदपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कंस्ट्रक्शन किस प्रकार बनाया जाए और 3 अंक में 3 अंक 10 की परीक्षा में हासिल कर लें। तो हम लोग शुरू हो जाएं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोण के बराबर कोण बनाना सीख लिया था। आज हम लोग उसका भरपूर उपयोग करेंगे। ये 2 प्रश्न लिखा गया है। जो प्रश्न आपका JCERT द्वारा नेट पर दिए गए मॉडल प्रश्न पत्र से लिया गया है, उसी सेट से ये 2 प्रश्न लिया गया है। ये त्रिभुज से संबंधित है और इसको आप अभ्यास करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे। जब इसमें पारंगत हो जाएंगे तो आप 11.1 एक्सरसाइज के उदाहरण और एक्सरसाइज में दिए हुए प्रश्नों का हल करेंगे। प्रश्न है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। स्टूडेंट्स, हम लोग ध्यान देंगे, त्रिभुज बनाने तो हम लोग पिछले क्लास से ही सीखे हुए हैं, 7 क्लास से ही जानते हैं। ये 7/5 गुनी और दूसरे में 3/4 गुनी, इसी पर मुख्य बात निर्भर करता है कि त्रिभुज हम लोग समरूप त्रिभुज कहाँ बनाएंगे। तो ध्यान रखें, त्रिभुज बनाने के बाद जो समरूप त्रिभुज बनाएंगे तो 7 में 5 से भाग दे रहे हैं, 1 पॉइंट कुछ निकल रहा है, मैंने 1 से ज़्यादा हो रहा है तो त्रिभुज बाहर बनेगा पहले वाले त्रिभुज से। और यहाँ है 3/4, 3 में 4 से भाग देंगे, पहले पॉइंट, फिर 0 देंगे, फिर 4 से भाग देंगे, मैंने दशमलव में आएगा। तो यहाँ 1 से कम आ रहा है तो अंदर कटेगा और 1 से अधिक आ रहा है तो बाहर कटेगा। हम लोग शुरू हो जाएं। इस तरह से स्केल पर सबसे पहले बड़ी भुजा को मापेंगे तो आपको सुविधा होगी बनाने में। तो पहले एक त्रिभुज बनाएं। स्केल पर नाप के 7 सेंटीमीटर ले लिया, ये नीचे कर लेंगे, BC हुआ। और 5 सेंटीमीटर, यहाँ से 5 सेंटीमीटर माप कर यहाँ पर पिन को रखेंगे और पेंसिल वाली भाग बाहर रहेगा। इस तरह से एक चाप ले लेंगे। फिर इधर है दूसरा है 6 सेंटीमीटर, उसी तरह से 6 सेंटीमीटर माप कर यहाँ से इस तरह से हम लोग काटेंगे। मान लीजिए यहाँ कट रहा है, इसको ये पॉइंट A होगा, A को B से मिला देंगे, फिर A को C से मिला देंगे। अब हम लोग देखें, ये ABC त्रिभुज की रचना हो गई। अब इसके समरूप एक त्रिभुज बनानी है जिसकी संगत भुजाएं 7/5 हो, माना 1 से बड़ी भुजा है, 1 से अधिक हो रहा है अनुपात, इसलिए बाहर में कटेगा। फिर हम लोग ध्यान रखें, इसमें बड़ा हिस्सा है 7। तो सबसे पहले किसी भी नाप का यहाँ पर एक इस तरह से रेखा हम लोग खींचेंगे और 7 चाप ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कुछ हम लोग नाम दे देंगे, ये P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि 5 हिस्सा जो है, 5 नीचे है
मैंने इससे हम लोग मिला देंगे 5 पॉइंट को। अब हम लोग ध्यान दें, यहाँ पर जितना बड़ा कोण बन रहा है, कोण के बराबर कोण बनाएंगे हम लोग। पिछले क्लास में हम लोग कोण के बराबर कोण हम लोग सीख चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ से इस तरह से एक चाप लेते हैं, फिर इस तरह से यहाँ पर हम लोग पिन को रखेंगे, पेंसिल इधर रहेगा और इस तरह से एक चाप खींच देंगे अंतिम वाले पर, ध्यान रखेंगे। फिर इसको मापेंगे और माप कर यहाँ कट करेंगे और इसको हम लोग यहाँ टच करते हुए स्केल रखकर खींच देंगे। इसको भी स्केल रखकर इस तरह से आगे हम लोग बढ़ा देंगे, ऐसे स्केल रख के ताकि सीधा हो। और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा C'। अब ध्यान देंगे, ये वाला कोण के बराबर यहाँ कोण बनाए थे, यहाँ पर ये वाला कोण के बराबर यहाँ बनाएंगे। इस तरह से एक चाप खींचेंगे, उतने चाप यहाँ खींचेंगे उतने दूरी से, बिना प्रकार को हिलाए हुए। फिर इसको नाप लेंगे और ये माप के यहाँ पर कट करेंगे। स्केल रखेंगे इस तरह से, हम लोग स्केल जब रखेंगे तो इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। और ये जो था हमारा AB, इसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जहाँ दोनों कट रहा है वो पॉइंट हो जाएगा A'। और यही हमारा बन गया ABC त्रिभुज का समरूप त्रिभुज A', B और C'। मैंने ABC त्रिभुज का हम लोग बना लिए समरूप त्रिभुज A', B, C', जिसकी हमारी संगत भुजाएं हो रही है 7/5। अब हम लोग दूसरे त्रिभुज को हम लोग देखें तो दूसरे त्रिभुज में 3, 4, 5 है। पहले हम 5 सेंटीमीटर बड़ी भुजा है, उसको लेके यहाँ पर एक हम लोग काट लेंगे। ये नीचे वाला हिस्सा है, इसको BC लेंगे और यहाँ पर इधर 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर लेकर यहाँ हम लोग एक चाप काट लेंगे। फिर 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से 4 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे यहाँ पर नाप के। ये पॉइंट हमारा A होता है और A को B से और A को C से मिला देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देंगे, 3/4 गुनी होनी चाहिए। यहाँ था 7/5, यहाँ 3/4 मैंने 1 से छोटा, इसलिए अंदर कटेगा। सबसे पहले यहाँ हम लोग किसी भी एंगल का एक इस तरह से रेखा खींचेंगे और बड़ा अंक दोनों में जो 4 है तो यहाँ 4 चाप हम लोग लेंगे। नाम इसको दे दें हम लोग P1, P2, P3, P4, ये पॉइंट सबका नाम। और इसको स्केल रखकर इससे मिला लेंगे। थ्री बाय 4 है, P को बाहरी से मिला लिए। अब यहाँ पर जितना बड़ा एंगल बना है उतना बड़ा एंगल इस पॉइंट पर हम लोग बनाएंगे बिना उसको हिलाए हुए। इस तरह से हम लोग करेंगे और ये वाली नाप यहाँ से कट करेंगे। तो जहाँ पर कटा
उसको स्केल ऐसे स्केल रख के, है ना, यहाँ से स्केल रखेंगे कि कहाँ पर कट रहा है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे काट देंगे। ध्यान देंगे जहाँ पर कटिंग हुआ है वहीं पे मिलना चाहिए। ये कोण के बराबर कौन बन गया, ये हमारा पॉइंट हो गया सी डैश। और अब ये यहाँ पर एक लेंगे, ध्यान देंगे यहाँ कौन छोटा बन रहा है इसलिए थोड़ा सा दूर करके लेंगे, आसानी होगी आपको बनाने में। इस तरह से दूर में एक चाप लेंगे, यहाँ भी इस तरह से एक चाप खींच देंगे उतनी दूरी पर। चाप की लंबाई को माप कर यहाँ पर कट करेंगे ऐसे, और फिर इसको इस तरह से स्केल रखेंगे। यहाँ ये पॉइंट हुआ, एक पॉइंट यहाँ पर, ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा ए डाइस। तो इस तरह से ये दोनों हम लोग बना लिए। एक तीसरा प्रश्न भी है आपके मॉडल सेट पेपर पर, उसको हम लोग देखें। इसको यहाँ ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग ध्यान दें, इसके पहले वाले में 3/4 गुनी थी, यहाँ पर 2/3। यहाँ भी क्या करेंगे उसी प्रकार, पहले 4, 5, 6 है, पहले 6 सेंटीमीटर की एक रेखा ले लेंगे। BC, और जो नाप दी हुई है 4 और 5 सेंटीमीटर, स्केल पर हम लोग 4 माप लेंगे और यहाँ से कट कर एक चाप काटेंगे। फिर इधर से 5 है, यहाँ पर रखेंगे पिन वाले हिस्सा को, पेंसिल वाली इधर होगी और एक चाप यहाँ काटेंगे। ये पॉइंट हमारा ए हो जाएगा। ए को यहाँ बी से और ए को ऐसे स्केल रखकर हम लोग खींच देंगे। अब हम लोग देखें 2/3 है, इसलिए एक यहाँ पर ऐसे लाइन खींचेंगे। सबसे बड़ा हिस्सा 3 है, यहाँ थोड़ा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा बड़ा बड़ा चाप खींचेंगे, बड़ा चाप बनाने में सुविधा होगी। ये नाम भी दे देंगे P1, P2, P3 इन बिंदुओं का। और इसको 2/3 है, अंदर कटेगा, इसलिए सबसे अंतिम वाला को अंतिम से मिला देंगे। इस तरह से पॉइंट सही सही मिलना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जितना बड़ा कोण है उतना बड़ा ही एक यहाँ पर भी एक चाप लेंगे और इस चाप को मापेंगे। जितना बड़ा चाप है उतना बड़ा चाप यहाँ पर कट करेंगे। स्केल रखेंगे इस तरह से, पर यहाँ पॉइंट दे देंगे और इस तरह से दोनों पॉइंट मिलना चाहिए, ध्यान रखेंगे। इस तरह से इसको खींच देंगे। ये हो रहा है हमारा सी डैश। अब यहाँ वाला कोण उतने बड़ा
एक दूरी पर एक चाप खींचेंगे, इसको मापेंगे और माप के यहाँ काट देंगे। थोड़ा सा नीचे होगी और इस तरह से पॉइंट को रखेंगे और ये खींच देंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये हमारा पॉइंट ए डैश मिला, यानी यहाँ हम लोग त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी सी डैश बनाया। इस तरह से ये चूँकि माप जो है अलग अलग हो सकता है, ये भी 7/5 की जगह पर 3/2, 5/3 कुछ भी ऐसा होगा जिसमें कि 1 से बड़ा होगा, ऐसा बनाएंगे। 2/3, 3/4, 5/8 कुछ भी हो सकता है। जो 1 से कम हो रहा है, पॉइंट में आ रहा है, उसको इस तरह से बनाएंगे और इसको अभ्यास करेंगे। जो इस चैनल को अभी तक पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि और हम बेहतर आपको इससे आने वाले वीडियो को बेहतर बना सकें। और यदि आपको अच्छे लगे तो अपने दोस्तों से शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। परीक्षा में इसको इतना अभ्यास करें कि परीक्षा में एक क्वेश्चन आना ही है। ये नंबर चेंज होगा, यहाँ का ये दोनों नंबर चेंज होगा, लेकिन रहेगा यही। और इसको हम लोग बनाएंगे, 3 मार्क्स का आएगा। आप सही सही पॉइंट सबको मिलाएंगे तो 3 में 3 आएगा। हमारी शुभकामना है। ऑल द बेस्ट।